अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि तहरीक अदम एतमाद है क्या। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद बेसिकली वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आती है। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आ सकती है या वज़ीर आला के ख़िलाफ़ आ सकती है। तहरीक अदम एतमाद ये होता है कि जनाब हमारा अपने वज़ीर प्राइम मिनिस्टर पर, वज़ीर आज़म पर एतमाद नहीं रहा। अच्छा, अब जब एतमाद नहीं रहा तो इसके लिए कितने लोग इसे रिमूव कर सकते हैं। अब माइनॉरिटी तो रिमूव नहीं कर सकती, इसके लिए ज़रूरी है कम अज़ कम मोर देन 50%, मतलब मेजॉरिटी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट कास्ट करे। अब मेजॉरिटी बनती है 172। नेशनल असम्बली के मेंबर्स की तादाद कितनी है? 342। 342 टोटल मेंबर है। अगर 342 में से 172 लोग लोग अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर दें तो वज़ीर आज़म रिमूव हो जाता है, तो नया वज़ीर आज़म लाया जाता है। दूसरी बात, अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन आती कैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, तहरीक अदम एतमाद की रेजोल्यूशन लाने के लिए ज़रूरी है कि मिनिमम 67 मेंबर्स ऑफ द 67 मेंबर जो हैं मिनिमम ये करारदाद रेजोल्यूशन नेशनल असम्बली में लेके आए। जो स्पीकर है उसके बाद एक दिन मुकर्रर करता है कि जिस दिन वोटिंग होगी, तो वोटिंग के अंदर अगर 51%, मोर देन 50% लोग वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट कास्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब है वज़ीर आज़म अपना इस्तेमाल खो चुका है और उसको फिर वज़ीर आज़म को हटा दिया जाता है, तो नया वज़ीर आज़म इलेक्ट किया जाता है। ये थी हमारी वीडियो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।